दर्शकों, नमस्कार, श्री शिवाय, नमस्तुभयम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 21 मई यानी आज मंगलवार का दिन पड़ रहा है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 2 दीपक बाला वाले उपाय आप लोगों को इस दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा उपाय है जो कि हर कभी नहीं किया जाता। अगर आप लोग भी इस उपाय को मंगलवार के दिन करना चाहते हैं तो गुरुजी द्वारा बताए गए इस उपाय को आप पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल 100% जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह 2 दीपक वाला उपाय स्वयं पंडित जी ने सीहोर की कथा में ही बताया है, और यह भी कहा है कि इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। जैसे उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोषों को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस इस 2 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति आ जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 21 मई को मंगलवार का दिन पड़ रहा है, और इस दिन शिव जी अपने भक्तों को इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके का लाभ जरूर उठाना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, यह 2 दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, इसको करने की सही विधि क्या है। तो पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहनें होती हैं उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करें। मतलब कि अगर माता बहनें उपस्थित ना भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो वह भी इस उपाय को कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है, पर घर के सभी सदस्य इस उपाय को करें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है, यह भी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो लौंग होती है, इसका जो महत्व होता है, इसके जो चमत्कार होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। हालांकि लौंग जो होती है ये हमारे खाने के स्वाद को बढ़ाती है, हमारी सेहत को उत्तम करती है, लेकिन साथ ही आपको बता दें, लौंग आपके जीवन को भी उत्तम कर सकती है। आपके जीने की दशा को बदल कर रख सकते हैं, आपके भाग्य को चमका सकती है। देखिए, बात करेंगे कि लौंग की तो जो उपाय होते हैं, आप सभी जानते हैं कि यह बहुत जल्दी अपना असर दिखाते हैं, बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। दूसरी चीज कि अगर आपको अपने जीवन में कोई भी चीज जल्दी से जल्दी चाहिए, कि मुझे अपने जीवन की निर्धनता को जल्दी से जल्दी दूर करना है, मुझे जल्दी से जल्दी धनवान बनना है, पैसे वाला बनना है, मुझे अपने घर में सुख समृद्धि को लेकर आना है, तो विशेषकर आप लौंग के उपाय जरूर किया करें, क्योंकि यह जो लौंग होती है ना, यह बहुत ही चमत्कारी होती है। तो बात करेंगे उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले 2 फूल वाली लौंग लेनी है, जिसमें कि एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। फिर आपको यहां पर देसी घी का दीपक तैयार करना है, गोलबाती का। अब आपको क्या करना है, दोनों फूल वाली लौंग अपने हाथ में पकड़नी है, सीधे हाथ में पकड़नी है, और अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है सबसे पहले। फिर दीपक जला के लौंग अपने सीधे हाथ में रख और अपनी मनोकामना बोलेंगे, महादेव का स्मरण करेंगे, मैया पार्वती का स्मरण करेंगे, और भगवान गणेश का ध्यान आपको सबसे पहले करना है। ये चीज आप ध्यान रखें। उसके बाद आपको दोनों लौंग अपने हाथ में रखनी है, अपनी मनोकामना बोलनी है, और भगवान गणेश से अपनी मनोकामना कहना है। फिर आपको शिव जी से कहना है, फिर माता पार्वती से कहना है, तीनों से अपनी मनोकामना कहनी है, और उसके बाद दोनों फूल वाली लौंग को जलते हुए दीपक में हल्के से आपको डाल देना है, और हल्के से उस लौंग को जिसे आपने दीपक में डाला है, दोनों लौंग को हल्के से आपको फिंगर से अपनी उंगली से टच करना है, और बस मनोकामना बोल देनी है। इतना उपाय अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं, चाहे सुबह को कर लें, चाहे शाम को कर लें, आपकी जो भी इच्छाएं होती हैं, मनोकामनाएं होती, उसे देवों के देव महादेव शीघ्र ही पूरा कर देते हैं, और आपकी मनोकामना में कोई भी अड़चन, कोई भी विघ्न भगवान गणेश नहीं आने देते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप पूजा करो, कोई भी उपाय करो,
सबसे पहले आपको ध्यान किसका करना है? भगवान गणेश का। ये उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा कोई भी उपाय आपका नहीं है जो सफल ना हो। ऐसी कोई भी मनोकामना आपकी नहीं है जिसे भगवान गणेश पूरा ना होने दें। अब बात कर लेंगे जल्दी से दूसरे उपाय की, जो कि आपको विशेषकर मंगलवार के दिन करना है। देखिए दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि हमारे घर के दुख बहुत बढ़ जाते हैं। एक तो हमारे घर में पैसा नहीं आता है, दूसरी चीज पैसा आता है तो वह दवाइयों में खर्च हो जाता है। ऐसे में हम नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों रहा है। तो देखिए, अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, या कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अगर आपके घर में जो बचे हुए आटा, जो हम रोटियां बनाते हैं ना गेहूं के आटे की, या कोई भी आटे की रोटियां बनाते हैं, उसका अगर आप गोल गोल करके, जैसे लोई होती है, गोल गोल करके अगर आप उसका लोई बनाकर अपने फ्रिज में रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पितृदोष वहां पर एक्टिव हो जाता है। मतलब वहां पर पितृदोष कहीं ना कहीं उस घर में लग जाता है। अब देखिए, पितृदोष अगर लगा है तो थोड़ा सा भी पितृदोष घर में आ जाए तो ऐसा मान के चलिए कि उस घर के जो लोग हैं वह कर्जे में फंसते चले जाते हैं, उस घर में धन हानि होने लगती है, वहां पर आपको हमेशा उस घर में क्लेश देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है? अपने पितरों को आपको प्रसन्न करना है और पितृदोष अपने घर से दूर करना है। अगर पितृदोष नहीं भी है और आप उपाय करते हैं तो इसका अच्छा ही फल आपको मिलेगा, इसका रिजल्ट हमेशा सकारात्मक मिलता है। तो चलिए जानते हैं इसके लिए आपको उपाय क्या करना है और कैसे करना है। तो देखिए, इस उपाय का अगर आप करते हैं तो मंगलवार के दिन ही करना है। सबसे पहले अपने घर का एक लोटा जल लेना है आपको। जहां भी आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं, मटके में रखते हैं, किसी जारों में रखते हैं, बाल्टी में रखते हैं, किसी भी चीज में आप रखते हैं, इस चीज से कोई मतलब नहीं है। एक लोटा जल अपने घर का लेना है और आपको पहुंच जाना है देवा आदिदेव महादेव के मंदिर में। इसके साथ ही अपने घर का एक लोटा जल आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाना है और यहां पर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। माता पार्वती का ध्यान करना है और उनसे कहना है कि हमसे जो भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए हमें क्षमा करें और हमारे पितृ जो हैं वह हमेशा हमसे प्रसन्न रहे। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने घर का जल महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे आपके जो पितृ हैं वह हमेशा प्रसन्न रहते हैं और पितृदोष आपके घर से हमेशा के लिए दूर हो जाता है। तो आप कोशिश करें, मंगलवार के दिन यह उपाय करें। आपको खुद देखने को मिलेगा कि आपके घर के जो दुख थे, जो कष्ट थे, जो बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, वह बहुत जल्दी दूर होने लगेंगे। विशेषकर अगर आपके कार्य में अड़चन आ रही थी, आपका कोई काम बन नहीं रहा था, तो इस उपाय को आप करें। इसके बाद जो आप काम करेंगे उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि बहुत बार पितृदोष के कारण भी हमारे काम नहीं बन पाते हैं। घर में कर्जा बढ़ता चला जाता है, घर में क्लेश बढ़ता चला जाता है। ये बहुत बड़ी पहचान होती है घर में पितृदोष की। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं घर में आर्थिक तंगी की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है लेकिन तिजोरी पैसों से भरती नहीं है। हमारी तिजोरी हमेशा धन से खाली रहती है। कोई ना कोई खर्चा घर में ऐसा निकल कर आ जाता है कि हमारा सारा पैसा उसमें चला जाता है। कभी कभी हमारा पैसा बर्बाद हो जाता है दवाइयों में, कभी किसी चीज में, कभी किसी चीज में। पैसा इकट्ठा हम नहीं कर पाते हैं, हमारा पैसा बढ़ता ही नहीं है। तो दो जो लोग चाहते हैं कि उनका धन निरंतर बढ़े, उसमें वृद्धि हो, हमेशा पैसे पर पैसा उनको मिलता रहे, कभी भी पैसे की कमी उनके जीवन में ना आए, तो उन्हें क्या करना है? उन्हें कच्चा दूध लेना है। इसके बाद कच्चे दूध में थोड़ी सी चीनी डालनी है, थोड़ा सा चावल डालना है और रात के समय में चंद्रदेव को अर्घ देना है। जब चंद्रमा निकल जाते हैं उसके बाद आप एक लोटे के अंदर कच्चा दूध डाल लें, चीनी डाल लें, थोड़ा सा चावल डाल लें और चंद्रमा को अर्घ दें और फिर उनसे प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में धन की वृद्धि हो और मैं अपने जीवन में हमेशा सही निर्णय लूं। तो जो व्यक्ति अपने घर में हमेशा चंद्रदेव को अर्घ देता है कच्चे दूध से, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव आने लगता है, आर्थिक तंगी दूर होने लगती है, घर में सुख संपन्नता आने लगती है। चलिए अब बात कर लेते हैं 14 उपाय की। देखिए, बहुत बार होता है क्या है कि हम बहुत सी पूजा पाठ करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, सब कुछ करके देख लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन के दुख और कष्ट कम नहीं होते हैं और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे कुंडली में शनि की कोई पीड़ा है या शनि की महादशा है, शनि की 7.5 है
या फिर आपके घर में कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है, कुछ भी आपको नहीं पता है, तो आपको यह उपाय करना है जो हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने से हर प्रकार के जो आपके जीवन में दुख हैं, कष्ट हैं, वह तो दूर होंगे ही, साथ ही जो भी पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं, उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है गंगा जल। देखिए, आप सभी जानते हैं गंगा जल जो होता है यह बहुत ही चमत्कारी होता है। तो सबसे पहले गंगा जल आपको लेना है और मंगलवार के दिन आपको गंगा जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। घर के मंदिर से शुरुआत करेंगे, घर के सारे कमरों में गंगा जल का छिड़काव और मुख्य द्वार पर तो विशेषकर आपको गंगा जल का छिड़काव करना ही करना है। तो देखिए, जब आप गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई काम नहीं बिगड़ता है। जिस काम को आप करेंगे आपका वह काम बनता चला जाएगा। जिस भी चीज में हाथ डाल देंगे उसमें आपको हमेशा लाभ होगा, फायदा होगा। तो दोस्तों, आप गुरुजी द्वारा बताए गए इस उपाय को जरूर करें और इसका लाभ पाएं। मैं आपको गारंटी देता हूं आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। तो इस उपाय को जरूर करें। धन्यवाद।